नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में कि आखिर क्या है एक ट्रांसफार्मर। ठीक है, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए, एसएससी जेईई एग्जाम के लिए, यूपीपीसीएल जेईई एग्जाम के लिए, यूपीआरबी एग्जाम, यानी कि हर एक जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ से बहुत ही प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। यहाँ पर आप ट्रांसफार्मर का एक इमेज देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए ट्रांसफार्मर क्या है। तो ए ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक मशीन यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मिंग पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मल ऐसे भी मतलब इंग्लिश में भी आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना, देखिए देयर इज नो रोटेटिंग आर मूविंग पार्ट, यानी कि ट्रांसफार्मर में कोई भी जो है घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। ठीक है ना, सो इसलिए ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, इसलिए ट्रांसफार्मर क्या एक स्थैतिक डिवाइस है, यानी कि स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर हैव टू वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन टू वाइंडिंग्स बट दे आर कनेक्टेड मैग्नेटिकली, यानी जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो आपस में जो है कनेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है ना, यानी कि फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, वो मैग्नेटिकली आपस में कनेक्ट होते हैं। मैग्नेटिकली कहिए या फिर इंडक्टिवली कहिए। ठीक है ना, A simple transformer consists of a laminated soft iron or silicon steel core. ठीक है, ट्रांसफार्मर कोर आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन और सिलिकॉन स्टील। ट्रांसफार्मर रेटिंग केवीए और एमवीए। ठीक है, विच डज नॉट चेंज इन ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होता है, जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होगा वही आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी होगा। ठीक है, A transformer works on the principle of mutual inductance। ठीक है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफर पावर, याद रखिएगा वोल्टेज एंड करंट, पावर को ट्रांसफर करता है। इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर 95 to 99%। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन एन एसी सप्लाई ओनली। इफ डीसी सप्लाई इन अ ट्रांसफार्मर द प्राइमरी वाइंडिंग विल बर्न, जो प्राइमरी वाइंडिंग होगा वो जल जाएगा। The transformer is a negative feedback circuit because it satisfies लेंज लॉ। ठीक है ना, एक नेगेटिव फीडबैक सर्किट है क्योंकि जो है ये लेंज लॉ को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर, तो द ट्रांसफार्मर हैज टू मेन पार्ट्स, कोर एंड वाइंडिंग। ठीक है, कोर के बारे में देखते हैं सबसे पहले। द कोर इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील विच हैज लो हिस्टेरिसिस लॉस एंड हाई परमिबिलिटी एंड सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। वाई कोर इज लेमिनेटेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस, वी लेमिनेट कोर। ठीक है, each lamination being insulated from each other by a light coat of varnish enamel or by an impregnated paper. These features considerably reduce the iron losses and the no load current. The thickness of the lamination 0.35 mm to 0.5 mm। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिंगल फेज और 3 फेज ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, और उसके नीचे वाला ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। और जो यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए लेमिनेटेड कोर को लेमिनेट किया गया है, सिलिकॉन की पतली पतली पट्टियों को जोड़कर बनाया जाता है। ऐसे सिंगल लेमिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लेमिनेटेड कोर देख सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि सिलिकॉन की पतली पतली पत्तियों को जो है जोड़कर एक ही साथ जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है ना, लेमिनेट क्यों किया जाता है और यहाँ पे लिखा भी था दोस्तों। ठीक है ना, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। ठीक है, चलिए हिस्टेरिसिस लॉस को भी कम करने के, लेमिनेट हम क्यों करते हैं, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। ठीक है ना, एडी लॉस को कम करने के लिए। तो अब देखिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोर टाइप ट्रांसफार्मर यहाँ पर बना हुआ है। पहला जो इमेज बना हुआ है यहाँ पे ये कोर टाइप है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, इन कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर ऑन 2 सेपरेट सेक्शन, या लिम्ब कह सकते हैं ऑफ कोर। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, कोर टाइप। ठीक है ना, जिसके एक साइड में जो है यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग होता है, दूसरा साइड में सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं लो वोल्टेज प्राइमरी, हाई वोल्टेज प्राइमरी, और यहाँ पे लो वोल्टेज सेकेंडरी, हाई वोल्टेज सेकेंडरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए शेप ऑफ कोर कैसा होता है, कोर टाइप में यल या यू आई शेप्ड होता है। वाइंडिंग इज सिलिंड्रिकल, कोर टाइप में कौन सी वाइंडिंग यूज होता है, सिलिंड्रिकल यूज होता है। ठीक है, इट हैज़ 1 योक एंड 2 लिम्स। ठीक है, यानी कि 1 योक होता है और 2 लिम्स होता है।
बोथ द लिम्स हैव द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, याद रखिएगा सेम क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। लीकेज फ्लक्स इज मोर एंड पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इज लेस, ठीक है। मोर अमाउंट ऑफ कॉपर इज रिक्वायर्ड फॉर वाइंडिंग्स, लेस अमाउंट ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज रिक्वायर्ड। हाई वोल्टेज एंड स्मॉल केवीए रेटिंग ट्रांसफार्मर्स आर सुटेबल। यूज कहाँ करते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर का यूज क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन में, हाई वोल्टेज में, ठीक है, याद रखिएगा हाई वोल्टेज। अब देखिए दूसरा सेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। इट हैज़ अ सेंट्रल लिम्ब एंड 2 आउटर लिम्ब्स, बोथ हाई वोल्टेज लो वोल्टेज कॉइल्स आर प्लेस्ड ऑन द सेंट्रल लिम्ब, द डबल मैग्नेटिक सर्किट इज प्रेजेंट। कोर शेप कैसा होता है, IERUT शेप्ड होता है। वाइंडिंग सैंडविच या डिस्क वाइंडिंग। It has 2 yokes and 3 limbs. Outer limbs and middle limb have a different cross-sectional area. Leakage flux is less and power transfer capability is more. Less amount of copper is required for windings. More amount of insulating material is required. Low voltage and large kVA rating transformers are suitable. ठीक है, यहाँ देख सकते हैं यह जो है सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। इसका यूज क्या करते हैं, ये सुटेबल फॉर लो वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन में इसका यूज होता है, ठीक है। अब देख तीसरा होता है बैरी टाइप ट्रांसफार्मर, यहाँ पे उसका इमेज भी बना हुआ है बैरी टाइप का। इसके बारे में देखिए, द कोर कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरी टाइप ट्रांसफार्मर इज लाइक स्पोक्स ऑफ ए व्हील, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। लैमिनेटेड कोर है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, लो वोल्टेज वाइंडिंग है। अंदर जो है लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है, बाहर हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है, ठीक है। Berry type transformer has more than 2 independent magnetic circuit, that is it has distributed magnetic circuits. यूज क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज एंड करेंट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में हम बात कर रहे हैं अब, ठीक है। द वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द 2 लिम्ब्स आर ऑन द सेंट्रल लिम्ब। वाइंडिंग वायर इनेमल्ड कॉपर वायर आर वाइंडिंग वायर। वाइंडिंग इज मैक्सिमम हीटिंग पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। मैक्सिमम हीटिंग पार्ट कौन सा होता है, वाइंडिंग होता है। लेट्स सी अबाउट प्राइमरी वाइंडिंग। व्हाट इज प्राइमरी वाइंडिंग, द वाइंडिंग विच कनेक्टेड टू सप्लाई मीन्स इनपुट इज नोन एज प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग कुड आइदर बी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है, फर्स्ट वाला। इनपुट जो जहाँ से हम सोर्स से कनेक्ट करते हैं, जो इनपुट होता है ना, वही उसी को हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। वो लो वोल्टेज वाइंडिंग भी हो सकता है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसको हम कहेंगे क्या, प्राइमरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में देखिए, द वाइंडिंग विच कनेक्टेड टू लोड सर्किट इज नोन एज सेकेंडरी वाइंडिंग और इट इंड्यूस वोल्टेज बाई अल्टरनेटिंग फ्लक्स विच इज इंड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। पहले देखिए हाई वोल्टेज वाइंडिंग के बारे में देखते हैं। वाइंडिंग्स विच आर कनेक्टेड विथ हायर वोल्टेज सर्किट इज नोन एज हाई वोल्टेज वाइंडिंग। इट हैज़ अ ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स, याद रखिएगा हाई वोल्टेज वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होता है। लो वोल्टेज वाइंडिंग के बारे में, वाइंडिंग्स विच आर कनेक्टेड विथ लोअर वोल्टेज सर्किट्स इज नोन एज लो वोल्टेज वाइंडिंग। इट हैज़ अ स्मॉलर नंबर ऑफ टर्न्स। लो वोल्टेज वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम होता है, ठीक है। देखिए ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स आर वुड वाउंड आर 2 ways। फर्स्ट सिलिंड्रिकल वाइंडिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर वाउंड सिलिंड्रिकल शेप। सिलिंड्रिकल वाइंडिंग्स आर लो वोल्टेज वाइंडिंग्स used up to 6.6 kV for kVA up to 600 to 750 किलोवोल्ट, ठीक है। सिलिंड्रिकल वाइंडिंग्स आर लो वोल्टेज वाइंडिंग, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, यही हमारा क्या है, ये सिलिंड्रिकल वाइंडिंग है। दूसरा होता है सैंडविच वाइंडिंग। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर डिवाइडेड इन स्मॉल सेक्शन, दीज आर यूज्ड इन सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो सैंडविच वाइंडिंग जो है वह कहाँ पर यूज होता है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में इसका हम यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल शुरू होता है यहाँ से, आखिर ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। द ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। देयर आर यूजुअली 2 coils, प्राइमरी coil एंड सेकेंडरी coil ऑन द ट्रांसफार्मर कोर, ओके। द कोर लेमिनेशंस आर joined in the form of strips. The 2 coils have high mutual inductance. When an alternating current passes through the primary coil, it creates a varying magnetic flux. As per Faraday's law of electromagnetic induction, this change in magnetic flux induces
induces an EMF, electromotive force, in the secondary coil, which is linked to the core having a primary coil. This is mutual induction. A transformer carries out the following operation. First, transfer of electrical energy from one circuit to another. Second, transfer of electrical power through electromagnetic induction. Third, electric power transfer without any change in frequency. Two circuits are linked with mutual induction. The prime transformer action is based on the laws of electromagnetic induction. Number 6. The losses that occurs in a transformer are core loss, eddy current and hysteresis loss, copper loss in the resistance of the winding, I square R copper loss होता है. Okay. EMF equation of a transformer is equal to 4.44 into F into N into phi maximum. और उसके बाद है E इक्वल टू 4.44 गुणे एक्स गुणे एफ गुणे एन गुणे बी एम एक्स गुणे ए. ठीक है. फाइव मैक्स क्या है, बी मैक्स इंटू ए होता है. तो यहाँ पर सब कैपिटल ई क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाई क्या है फ्लक्स है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स है, एफ क्या है सप्लाई फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है के बराबर होता है E2/E1 बराबर N2/N1 बराबर के. ठीक है. इसको आप पलट भी सकते हैं, E1/E2 बराबर N1/N2 भी कर सकते हैं इसको. दिस कांस्टेंट इज नोन एज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर E2/E1 इक्वल टू V2/V1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू के. N1 क्या है नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स है, N2 क्या है नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स है, E1 क्या है आरएमएस वैल्यू ऑफ प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, E2 क्या है आरएमएस वैल्यू ऑफ सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ है. फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, if V2 is greater than V1 or N2 is greater than N1, that is K is greater than 1, then the transformer will work as a step up transformer. And for second step down transformer, if V1 is greater than V2 or N1 is greater than N2, that is K is less than 1, then the transformer will work as a step down transformer. Okay. Theory of an ideal transformer. An ideal transformer is one that has a resistance of coil is 0, no leakage flux, that is the same flux links both the winding, no loss in core. For an ideal transformer, E1 is equal to V1 and E2 is equal to V2. As there is no voltage drop in the windings, there are no losses in ideal transformer. For an ideal transformer, the input power will equal the output power. Current ratio for ideal transformer is I1/I2 is equal to V2/V1 is equal to N2/N1 is equal to K. And example 1, 220/1100 volt single phase transformer has 100 turns in a low voltage side. Find the number of turns in high voltage side. Example number 2 है. एंड यहाँ पे ये इक्वेशन यहाँ पे इसको मतलब सॉल्व करना है. ट्रांसफार्मर रेटिंग भी वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर और मेगा वोल्ट एम्पियर. रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाय इट्स टोटल डिलीवर्ड अपरेंट पावर. इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी करंट एंड प्राइमरी वोल्टेज. अ ट्रांसफार्मर्स रेटिंग इज एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर एंड मेगा वोल्ट एम्पियर. Why transformer rating is in kVA, not in kilowatt? Losses in transformer. There are two types of losses in transformer: copper loss and iron loss. Copper losses are due to transformer windings and depends on the flow of current ampere A through it. Iron losses depend on the voltage volt V. Therefore, total losses are due to voltage and current and not to power factor. Thus, transformer ratings are expressed in kilovolt ampere and not in kilowatt. Distribution transformer rating is equal to 100 kVA. Transformer efficiency. The efficiency of a transformer is defined as the ratio of output power to input power. It is denoted by N, eta. Okay. Efficiency is equal to output power upon input power. Output power upon input power are equal to output power upon output power plus losses. Thus, efficiency is equal to output power upon output power plus input in iron loss plus copper loss. And this is a equation formula. Okay, where that is all given here. Maximum efficiency condition of a transformer. When the efficiency of an ordinary transformer is maximum,
then copper losses is equal to iron losses. Power transformer are usually designed to maximum efficiency, full load. Power transformer efficiency 95%. Distribution transformers maximum efficiency at a load much lower than full load, about 50%. Output kVA corresponding to maximum efficiency. This is formula: full load kVA is equal to full load kVA into under root iron loss upon full load copper loss. kVA at maximum efficiency is given by, ठीक है, all day efficiency. What is all day efficiency or energy efficiency? We can say the ratio of output in kilowatt hour to the input in kilowatt hour of a transformer over a 24-hour period is known as all day efficiency, and this is all day efficiency formula: kilowatt hour output in 24 hours upon kilowatt input in 24 hours. All day efficiency of a transformer is less than its power efficiency. All day efficiency of a transformer depends on total load and the duration of load. Friends, thank you so much for watching this video. एंड अभी बहुत सारा चीज़ हमको पढ़ना है. ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, नो लोड पर उसका वर्किंग, नो लोड पर जो है ऑपरेशन कैसा होता है, ठीक है ना. तो अगर आप कमेंट करके बताइएगा क्या मैं आगे भी इसका वीडियो बनाऊं, ठीक है. तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आगे मैं भी और इसका वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों. तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.